हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री की पार्ट 6 वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को भी देखेंगे जो 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए थोड़ा सा एडवांस है। तो आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, इवन 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको अभी से देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा वाइड एस्पेक्ट्स के साथ बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे एंगल्स को, यूनिट क्या है उसको चेंज कैसे करेंगे, और साथ ही साथ में एंगल प्लस माइनस करते हुए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूलेस कैसे ड्राइव करेंगे और कैसे उनको यूज़ करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल की। आप लोग जानते हैं एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी दो रेखाखंड जब किसी एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो उनसे बनने वाली आकृति को हम एंगल कहते हैं। कोई भी दो रेखाओं से घिरी आकृति जो किसी एक बिंदु पर मिले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस एंगल को, हर चीज़ को, इस दुनिया में जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों को मेज़र करने की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो उनमें एक यूनिट एंगल को भी मेज़र करने के लिए बनाई गई है और उसका नाम है डिग्री। उसका नाम क्या है? डिग्री। एक यूनिट, इसको हिंदी में अंश भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो एक और यूनिट है, ये सभी यूनिट है एंगल्स की। नंबर 1 डिग्री, अंश, फिर एक यूनिट आती है रेडियन। रेडियन, इसको भी हिंदी में हम रेडियन ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें एक और थर्ड होती है, वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो इस तरीके से तीन यूनिट हमको एंगल को मेज़र करने के लिए पढ़ना होता है। अक्सर करके केवल दो ही चीज़ें, डिग्री और रेडियन, ये दो ही प्रचलन में होती हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के आज के पार्ट में हम यूनिट का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और देखेंगे उनमें कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी ये तो 3 मेजर हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पर हम यूज़ करते हैं। बाकी बहुत सारी और भी हैं, ग्रेड हैं। ठीक है, 100 ग्रेड के हिसाब से भी चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है। फ्रांस में अलग चल रही है, जर्मन में अलग चल रही हैं, ग्रीक में अलग चलती हैं। ठीक है, कई कई जगह सर्कल हैं। ठीक है, जैसे कि 360 को 2 सर्कल बोला जाता है, 2 सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके की यूनिट चल रही हैं, लेकिन ये कुछ ही कंट्रीज़ में, तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में चल रही हैं। रेडियन जो है उसका इंटरनेशनल एसआई यूनिट के रूप में, स्टेरेडियन, दोनों इंटरनेशनल यूनिट के रूप में लिए जाते हैं। डिग्री हमारे यहाँ अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और उसको भी हम जानेंगे कैसे डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जानते हैं। चलिए चलते हैं, किस तरीके से हम इसको कन्वर्सन करेंगे ये भी देखते हैं, और कैसे मेजरमेंट करेंगे ये भी हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं अंश से रेडियन में, यानी डिग्री चेंज टू रेडियन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम सीख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री, ऐसे ऊपर एक और छोटी सी जीरो बना देते हैं, उसको हम डिग्री कहते हैं, बहुत सूक्ष्म होती है। 30 अंश कोई एंगल है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास रेडियन बन के आ जाएगा। ठीक है, क्या बन के आ जाएगा? रेडियन में। ये एक्चुअली में इस फॉर्मूले से लिया गया है कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन के बराबर होता है। अब जो आप एक एक नियम पढ़ते हैं, चूंकि 180 डिग्री बराबर है किसके? पाई रेडियन के, तो आपको एक अंश चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इस 180 से डिवाइड हो जाएगा, π/180। अब मान लीजिए आपको इसीलिए 30 अंश का चाहिए, तो 30 अंश में क्या हो जाएगा? π/180 में 30 अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई नया नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, कोई ये इस तरह की चीज़ नहीं है। 360 डिग्री को 2π कहते हैं। 360 डिग्री को क्या कहते हैं? 2π कहते हैं। और ये भी कहाँ से आया है? ये भी बेटा सर्कल से आया है। किससे आया है? सर्कल से आया है। कहाँ से आया बेटा? सर्कल से। क्योंकि ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है बेटा? 2πr। अब मैं अगर r की बात करूँगा, त्रिज्या की बात करूँगा, तो क्या होता है वो? कॉर्ड बराबर क्या होता है बेटा? चाप बराबर कॉर्ड गुणा त्रिज्या, ये होता है ना, या कॉर्ड बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये होता है। तो ये वहीं से निकाली हुई चीज़ें हैं। 2πr पूरा का पूरा होता है सर्किल, और एक सर्किल की जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो होती है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π, इम्प्लाइज दैट 180 डिग्री इजकल टू पाई
2 से डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री पाई के बराबर है तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर है, तो 30 डिग्री किसके लिए मल्टीप्लाई, जस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रत्येक डिग्री की जो यूनिट होगी एंगल की वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रेडियन में। ठीक है बच्चों, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट गया, 3 × 18 यानी पाई बाई 6 रेडियन हो गया। 30 अंश को अगर रेडियन में हमको कहना होगा तो क्या कहेंगे, पाई अपॉन 6 कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सेकंड मान लीजिए, सेकंड ले लिया मैंने 45 डिग्री। 45 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। कैसे करेंगे बेटा, 45 डिग्री में मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। इसको सॉल्व कर लीजिए, जिससे भी आपको सॉल्व करना आसान लगे। मैंने 5 से किया तो 5 9 जा, और ये 5 3 जा 15, 3 बचेंगे, 5 6 जा 9 पाई अपॉन 36, 9 से ये फिर कट जाएगा, 4 टाइम पाई अपॉन 4, यानी कि 45 अंश को हम किससे जानते हैं, पाई अपॉन 4 रेडियन के नाम से जानते हैं। पाई अपॉन 4 रेडियन में कहेंगे हम किसको, 45 डिग्री को। क्लियर है वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियन से अंश में। रेडियन से अंश में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, अंश में जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई अपॉन 180 से, तो क्या निकल के आ रहा था, रेडियन। अब उल्टा करना है तो क्या कर देंगे हम, रेडियन में जो भी एंगल दिया होगा उसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या निकल के आएगा, आपका अंश निकल के आ जाएगा। फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई एंगल 2 पाई अपॉन 3 है। ठीक है, आपको इसको अंश में बताना है, डिग्री में बताना है कि ये कितने अंश का कोण है। तो 2 पाई अपॉन 3 को केवल किससे मल्टीप्लाई, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 बार, 60 दूनी 120, 120 डिग्री एंगल को ही आपने 2 पाई बाई 3 कहा था। क्लियर है वाली बात। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, 3 पाई बाई 4, तब क्या करेंगे बेटा, 3 पाई बाई 4 इंटू क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कट गया। बेटा कई बार बच्चे पाई बनाने में दिक्कत करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ये आपका पाई बन गया। या कुछ लोग इस तरह से आर बना देते हैं, ये गलत है, आर मत बनाइएगा। आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, ये भी पाई का सिंबल बन जाता है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इन जो डंडे आप बना रहे हैं इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, तो ये आपका पाई कहलाता है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनना आपसे आराम से शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको भी काट लीजिए, पाई से पाई काट गया। अब 4 से इसको कट कर लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 2 20, 4 पंजे 20, 45 दिया 135, 135 डिग्री एंगल को आपने 3 पाई बाई 4 कहा था। क्लियर। अब कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जिनको करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों एक बात और जान लीजिए, क्या कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो बराबर होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डंडा लगा हुआ है इसका मतलब, एक डैश लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, मिनट है, और डबल डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो सेकंड्स हैं। एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। मैंने लिया 6 रेडियन, पाई नहीं है बेटा इसमें, कहीं भी इसमें पाई नहीं दिया, 6 रेडियन दिया हुआ है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, अंश में करना है। क्या सिखाया सर ने ये सिखाया था कि हमको तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही सिखाया, कर दीजिए। पाई से डिवाइड करना है, पाई की वैल्यू भी बेटा ये होती है 22/7, 22/7 लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6 होता है, 2 से ये 11 बार कट गया। सॉल्व करेंगे 180 × 7 × 3 डिवाइडेड बाई 11। इसको भी बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 18 7 126 और 126 तिया तो 378 0 अपॉन 11, 3780/11 आ गया। अब इस 11 से बस आपको डिवाइड करना, ये है क्या एक्चुअली में, ये अंश हैं, डिग्री में आपका आंसर आ गया, इतने अंश का कोड है, लेकिन ये अभी भी बटे में है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको आप डिवाइड करोगे 11 से, तो देखिए कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 3780 में मैंने 11 से डिवाइड करा तो 11 3 जा 33, 4 आ गया 48, 11 4 जा 44, फिर 4 आ गया 40, 11 3 जा 33, ये आ गया 7। ठीक है, यानी 343 टाइम्स तो पूरा चला गया।
ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ज़रा ध्यान से समझिएगा। 343 डिग्री, इतना तो पूरा हो गया। अब फिर मिनट में जा सकते हैं हम। 7 डिग्री अभी बचे हुए हैं, 7 डिग्री बचे हुए हैं, तो बेटा 7 में 60 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर था, मिनट के बराबर था। कितनी मिनट के बराबर था, 60 मिनट के बराबर था। तो ये हो गई 420 मिनट हो गई। 420 मिनट में बेटा 11 से फिर डिवाइड कर लो, तो 11 तिया 33, 7 और 2 9 90, 11 अट्ठे 88, फिर बच गए बेटा 2। इसका आंसर 38 कितने हो गए बेटा, मिनट हो गए। 38 मिनट। अभी कहाँ तक जा सकते हैं, अब सेकंड तक जा सकते हैं। 2 मिनट बची हैं, 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे। तो आप 120 में एक बार फिर से डिवाइड कर लो बेटा 11 से, तो 11 बन जाए 11, 1 10 बचा, 10 बचे रह गए, तो 1 सेकंड आप इसको कह सकते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बेटा कितना, 343 डिग्री, 38 मिनट और 1 सेकंड। 1 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड लिख सकते हैं इस तरीके से। एक बार चला गया उसका, तो इस तरीके से 1 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, और न जाने का 0 आएगा तो यहाँ बिल्कुल सही 10 सेकंड हो जाएगा बेटा, 10 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 11 दहाई 110 होता है ना, तो इसके लिए एक बार फिर से 10 में न जाने का 0 भी तो लगाएंगे, तभी तो पॉइंट में आएगा। या लगाना चाहो तो लगा लीजिए, एक और बार पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ गया तो 11 9 जा 99, 10.9 सेकंड भी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10.9 इतने सेकंड हो गए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारे पास था 6 रेडियन, इसको हमें कन्वर्ट करना है अंश में। हमको अंश में करने के लिए 180/पाई से डिवाइड करना होता है। पाई का मतलब है बेटा 22/7। सॉल्व करना शुरू करा हमने, इतना आ गया 3780/11 डिग्री। अब 11 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा उतने तो हो गए डिग्री। फिर कुछ बचा, वो बचे अंश। अंश को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में। फिर डिवाइड करेंगे, जितनी बार पूरा पूरा चला गया वो मिनट। फिर भी बचा, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन गया, वो सेकंड। सेकंड में फिर से डिवाइड कर लिया तो वो सेकंड्स आ गए। तो ये आपका बिल्कुल छोटे से भी छोटा मेजरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपने क्या करा, 6 रेडियन को कन्वर्ट कर लिया, किसमें, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब एक और मैं ऐसा ही टिपिकल क्वेश्चन लेता हूं जिसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी थोड़ा सा टिपिकल बच्चे मानते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट हैं और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। देखो एक बात सीधी सी समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि आप जब इस प्रकार का क्वेश्चन कोई मिनट में या सेकंड में दिया जाएगा, उसको आप पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप सीधा सीधा जानते हैं कि पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करते ही वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो करिए ज़रा, 40 डिग्री तो मेरे समझ में आ रहे हैं, प्लस कौन है, ये 20 मिनट हैं। इस मिनट को डिग्री में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, 60 से भाग करना पड़ेगा। अब ये वास्तव में क्या हो गए, अब ये डिग्री हो गए, क्योंकि आपने 60 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्लियर ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये 20 पैसे हैं, अब मैं उन पैसों को भी रुपए बनाना चाहता हूँ, तो आप 20 पैसे में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे ना, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक इसी तरीके से 1 मिनट 1 डिग्री में क्या है, 60 मिनट होती हैं। अब मुझको ये जो मिनट हैं ये मुझे डिग्री बनानी है, डिग्री बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 60 से भाग कर दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए इसमें सेकंड और होती तो मैं पहले सेकंड से शुरुआत करता, सेकंड को 60 से डिवाइड करता, वो फिर क्या बनती, मिनट। फिर जब मिनट को कर लेता पूरा, फिर उन मिनट में भी 60 से भाग करता, वो क्या बनती, अंश, डिग्री बनती। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 3 6, यानी कि 40 + 1/3, ये टोटल क्या बन गई, डिग्री बन गई। तो 40 × 120 121/3 क्या आ गया, ये डिग्री आ गया। ये अब आपके क्या हो गए, डिग्री हो गए। क्या करना है, रेडियन में। रेडियन में क्या करना है, पाई बटे 180 से गुणा भाग कर दीजिए। कर दीजिए बेटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब इसको कट करना हो तो 3 से कुछ कटेगा क्या, ये तो 11 से हो गया बेटा, 11 से हो गया, तो इसको ठीक कर लीजिए, ज़्यादा करो तो। अब पाई को हटा दीजिए अगर ऐसी बात है तो। 121/3 गुणा 22/7 गुणा 180। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये कटेगा नहीं बेटा, तो आप यहीं छोड़ दीजिए, इससे तो बेहतर यहीं था, क्योंकि मुझे लगा 11 से 22 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 121 पाई बटे 54 540, ये आपका क्या आ गया, रेडियन हो गया, इतने रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिया है हमने, ये 11th क्लास की पहली ही एक्सरसाइज का चैप्टर 3.3 का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो आपने अभी तक डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बनाना तो सीख लिया, उससे आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, मैंने शॉर्टकट लिया। एक पहिया है, 1 मिनट में 360 और परिक्रमण कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में जो चक्कर लगाएगा वो कितना एंगल बनाएगा ये पता करना है। भाई 60 सेकंड में जो उसके परिक्रमण है वो 360 हैं, 360 चक्कर हैं, तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे बेटा? 360 में डिवाइड कर देंगे 60 से आप, तो ये कितने आ जाएंगे बेटा? 6 चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, 6 चक्कर आ जाएंगे। एक चक्कर में कोई भी पहिया हो, अगर कोई भी गोल चीज़ है तो वो कितने का कॉर्ड बनाती है? 2 पाई का, अभी बताया था। तो एक चक्कर में जो कॉर्ड है वो कितना बनता है? 2 पाई बनता है। तो 6 चक्कर में कितना बनेगा? 6 चक्कर में आपका कॉर्ड जो है वो कितना हो जाएगा? एंगल बन जाएंगे बेटा आपके 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है कि कोई सर्कल दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर का कोई उसमें से आर्क कट कर लिया गया है, जो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला हम बताते हैं क्या, एंगल इक्वल्स टू कॉर्ड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, लगा दीजिए फॉर्मूला। एंगल ही तो आपको फाइंड करना है, थीटा। चाप था 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, तो 20/100 ये रेडियन हो गए बेटा। क्या हो गए ये? रेडियन। आपको अंश में चाहिए तो अंश में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या कर देंगे आप? पाई 180 बटे पाई से गुणा, पाई का मतलब 22/7। ये जो बटे 7 आएगा वो ऊपर चला गया, 22 से 22 कट गया, 0 से 1 0 कट गया, और 2 से भी काटना चाहो तो 2 5 जा 2 9 जा 9 7 63, 63/5 डिग्री ये हो गए। ठीक है, अब हमने बताया था कि इस तरह से अगर हैं तो डिवाइड करना शुरू कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, फिर 13 बचेगा, 5 दूनी 10, तो 12 तो हो गए बेटा डिग्री। कितने हो गए? 12 हो गए बेटा डिग्री। और या फिर 5 × 30 सीधा सीधा चला जाएगा तो 12.6 हो गया डिग्री, 12.6 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। एंगल जो हो गया वो कितना हो गया? 12.6 डिग्री हो गया। या अगर वैसे आप चाहोगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसको अंश में भी बना लेना, कोई समस्या नहीं, 30 आ जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, मैं उसको पढ़े देता हूँ। 2 सर्किल हैं और 2 सर्किल के जो आर्क हैं वो सेम है, लेकिन रेडियस उनकी अलग अलग हैं, और रेडियस अलग अलग होने की वजह से जो सेम आर्क हैं लेंथ के, वो जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर वो अलग अलग हैं। एक का θ1 दे रखा है 60 डिग्री और θ2 मैंने मान लिया तो वो दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, और जो आर्क हैं तो A1 और A2 ये दोनों आर्क कैसे हैं बेटा? सेम है बिल्कुल। मान लीजिए मैंने x मान लिए। अब उन्होंने कहा है कि R1 और R2 जो त्रिज्याएँ हैं उनमें अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं बेटा? θ1 इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉर्ड बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप है A1/R1। ठीक है, ऐसे ही θ2 की बात करूं मैं तो वो भी क्या आएगा? A2/R2। क्लियर ये वाली बात? यानी यहाँ से अगर मैं बात करूं A1 बराबर θ1/R1, ऐसे यहाँ से बात करूं तो A2 बराबर θ2/R2, और A1 और A2 कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, सेम चाप हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, सिंस बोथ आर्क आर सेम, दोनों सेम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब A1 बराबर A2, पहला वाला आर्क बराबर हो जाएगा दूसरे वाले आर्क के। तब क्या होगा बेटा? A1 की वैल्यू है θ1/R1, A2 की वैल्यू है θ2/R2। आपको चाहिए था R1/R2, R2 को इसके नीचे, बराबर हो जाएगा θ2/θ1। θ2 की वैल्यू है बेटा 75, θ1 की वैल्यू है 60, 15 3 75, नहीं 15 5 75, 15 चौका 60, तो R1/R2 की वैल्यू आ गई है 5/4। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है R1/R2 वो 5/4 है। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है
वो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। 3.2 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हमने आप लोगों को करा दिए थे। अभी 2-1 क्वेश्चन ऐसे देख भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। फिर उसके बाद में जो फर्दर फार्मूला की बात करेंगे उसके भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही। cos x इक्वल्स टू माइनस के हाफ दे रखा है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ASTC ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है। ऑल साइन टेन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी चारों नेगेटिव होंगे। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ साइन एक्स की, फिर कॉस एक्स ये आ ही गया, फिर टेन एक्स की, फिर कॉट एक्स की, फिर सेक एक्स की, फिर कुसेक एक्स की, सारे मान चाहिए हमको, बाकी सारे मान चाहिए। तो टेन और कॉट तो पॉजिटिव, बाद बाकी सारे मान कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब इस चिन्ह को भूल जाइए, केवल अब कॉस को याद रखिए। कॉस एक्स अगर ये है तो कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता था आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों फॉर्मूले हमने आपको पढ़ा रखे हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लाल बट्टे कक्का, इस तरह से भी आपको पढ़ाया हुआ है। दोनों ही बातों से हमको कॉस की वैल्यू चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब हमको ये थर्ड वाली साइड निकालनी है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, इसका स्क्वायर होगा 4, 4 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे 3 और उसका भी रूट लेंगे, तो ये आ गया आपका √3। अब साइन की वैल्यू बता दीजिए, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2। टेन की बात करेंगे तो √3/1, तो उसको √3 लिखा रहने दो। कॉट की बात करेंगे तो 1/√3। सेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी 2/1, और कोसेक की बात करेंगे तो 2/√3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 10x इक्वल्स टू माइनस के 5/12 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बेटा साइन कॉस 10 ये रखा है, कॉट सेक कोसेक। ज़रा फटाफट से बता दीजिए मुझको कौन कौन पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब 10 का दिया हुआ तो 10 से ये फिगर बना लीजिए, लंब बटे आधा, ये कितने का आएगा, 13 का आएगा। हमने पहले ही बता रखा है इस तरह की, तो आप यूनिट याद कर लीजिए, 13, 12, 5, ठीक है। ट्रिक है ये, पाइथागोरियन ट्रिक है। साइन एक्स क्या आएगा बेटा, लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस एक्स 12/13, कॉट एक्स 12/5, सेक एक्स ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप सही कर लीजिएगा। सेक एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स का उल्टा यानी कि 13/12, कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा बेटा 5/13। क्लियर, लंब बट्टे कर्ण था तो कर्ण बट्टे लंब होगा 13/5, ठीक है। क्लियर ये वाली बात, ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, साइन 765 अंश की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा हमने पीछे की वीडियोस में आपको समझाया, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, 11th का लेवल आ गया है तो इसलिए समझ लीजिए कैसे करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में यही सिखाया था कि सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देख लेंगे, ऑल साइन 10 कॉस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें बात करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है, ये 180 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है। साथ ही साथ में आपको ये समझा दिया था कि 180 चाहे तो प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, दोनों के दोनों नो चेंज। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। ऐसे ही अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस के थीटा है, दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे पड़ोसी से, चेंज बाई नेबर, ठीक है। पड़ोसी से बदल जाएंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कुसेक और कुसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। अब हमको इसको पहले तो इस फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं देखते हैं। साइन मैंने इसको लिख लिया है बेटा 360 प्लस, कितना लिखूँ मैं 360 में कि ये इतना आ जाए, तो मुझे दिख रहा है कि 405 लिखूँ, ये इतना आ जाएगा,
ठीक है। अब साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव चिन्ह हमने पता कर लिया। 360 प्लस थीटा हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, चिन्ह आ गया। अब यहाँ से चेक कीजिए कि क्या 360 वाला चेंज था, नहीं था, यानी साइन का साइन ही रहेगा, साइन 405। अब इसकी वैल्यू फिर से निकालनी है हमको। अब मैं देखो इसको फिर से लिख रहा हूँ, साइन 360 प्लस 45 डिग्री, 360 प्लस 45 डिग्री, वापस से 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और 360 वाले चेंज होंगे कि नहीं होंगे, यानी साइन का साइन रहेगा और थीटा आ जाएगा आपका 45। अब आपको ये वैल्यूज़ लगानी है, ये वैल्यूज़ आपको याद हो गई होंगी, मैंने ये टेबल बनाना आपको सिखा दिया है। आप जहाँ भी उठते बैठते खाते सोते जगते रोते हैं, आप वहाँ पर ये वैल्यूज़ की जो टेबल है उसको बना करके लगा दीजिए, बार बार उसको देख करके करिए, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, दैट इज़ द राइट आंसर, यानी कि साइन 765 अंश की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 765 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होगी, दैट इज़ द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन से मैं आपको दो क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो इसमें साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि ये इस फॉर्मेट में है, साइन माइनस के थीटा इस फॉर्मेट में, तो इसको क्या कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यही माइनस थीटा का भी क्वाड्रेंट कहलाता है। अब माइनस थीटा का है तो गिवन में आपको क्या है, साइन है, तो साइन वाला बताओ बेटा ये प्लस होगा कि माइनस होगा, साइन वाला क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ऑल साइन टेन कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव होंगे, इसका मतलब साइन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, यानी ये सवाल वास्तव में माइनस के साइन 1485 लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। साइन 360 प्लस, अब मैं बार बार 360 प्लस करके लेके चलूंगा तो थोड़ा सा टिपिकल काम मेरे लिए भी हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया मैंने। 360 इंटू 3 आप करेंगे तो ये 900 1080 हो गए, मेरे ख्याल से 4 बार भी हो सकता है, 4 से करके देखिए ज़रा, 360 में गुणा 4 से करके देखिए, 0 4 सिंह 24 का 4 4 3 12 और 2 14, 1440 हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, 1485 करने के लिए कितना जोड़ दें, 45, बस। यानी कैसे लिख लिया हमने उसको, बार बार 360 प्लस ऐसे कर करके निकालते, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो 4 बार आपको करना पड़ता। आप सीधा 4 से गुणा करके फिर कर लीजिए, बात एक ही है। इसका मतलब ये हो गया, 4 का मल्टीप्लाई होने का मतलब ये हो गया कि आपने 1 राउंड लगा लिया, 2 राउंड लगा लिए, 3 राउंड लगा लिए, 4 लगा लिए, और अब आपको 45 डिग्री पर यही लाइन पर जाना है, यही वो एंगल है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो वास्तव में ये 360 प्लस थीटा ही है एक तरह से, तो वही है, तो बताइए इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी जो चिन्ह था वही रहेगा, माइनस के 360 वाला नो चेंज साइन रहेगा, और 45, तो माइनस के साइन 45 की वैल्यू होती है √2, 1/√2 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, कॉट माइनस के 15π/4 सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही पहले तो कॉट माइनस का थीटा है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉट माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी नेगेटिव, यानी कॉट भी नेगेटिव होगा, यानी ये सवाल बन गया माइनस के कॉट 15π/4। अब ये π/4 यानी रेडियन में लिखा हुआ है, तो पहले इसको डिग्री में बना लीजिए। माइनस के कॉट 15 इंटू पाई की वैल्यू क्या लग जाएगी बेटा, 180/4। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए बेटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 से इसको काट लीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 45, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। ठीक है, तो माइनस के कॉट, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 पन्ना 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67, 675 हो गया, 675 डिग्री में आपका क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा इसको आप, माइनस के कॉट 675 को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, 360 गुणा 2 माइनस कर लेंगे, 360 का मतलब होता है बेटा गुणा 2 720, 720 में से कितना कम है, ये 25, ये 20, ये 45। ठीक है, 360 माइनस थीटा वाला लगेगा, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, कॉट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव पहले से तो चिन्ह हो गया इसका प्लस का, कॉट 45, 360 वाले नो चेंज है ना, इसलिए कॉट का कॉट रहा, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बच्चों, मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट लग सकती है, मेरा तरीका थोड़ा फास्ट लग सकता है, तो आप वीडियोस को स्लो कर लीजिए और फिर आप उसको देख लीजिए स्लो करके, या बार बार पॉज करके फिर देख लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, अपने पास टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओनली स्टडी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम कुछ फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। अब काफ़ी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को आपने देख लिया। अब न्यू टाइप की प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि एंगल्स में जोड़ना और घटाना जब अगर हो जाता है तो फॉर्मूले कैसे ड्राइव होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी। कोई दो एंगल ऐड हो रहे हैं इस फॉर्मेट में, दोनों एंगल अलग अलग हैं और साइन थीटा लिखा हुआ है। कैसे उसको लिखेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही अगर माइनस में हो जाए, साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों पहले कॉस कॉस के, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप कहोगे सर से गलती होगी। गलती नहीं हुई बेटा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और अब यहाँ माइनस अगर होगा कॉस ए माइनस बी तो उसके लिए क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट टेन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है बेटा टेन का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। गलत लिख दिया। टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। यही अगर माइनस में हो जाए टेन ए माइनस बी तो फॉर्मूला बनेगा बेटा टेन ए माइनस टेन बी। यानी ऊपर तो वही चिन्ह आएगा जो यहाँ होगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बेटा फॉर्मूलों को आप लोग कई बार लिख लिया करिए, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। कॉट के भी फॉर्मूले इसके लिए बना सकते हैं हम। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला बनेगा बेटा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। अगर यहीं पर माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले एंगल्स के लिए हैं, एंगल्स को सेपरेशन करने के लिए हैं। इसकी सहायता से फिर आप लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये फॉर्मूले कहाँ से डिराइव होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ नया नहीं है। ये सारे फॉर्मूले इन्हीं के यूज़ से हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूले खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, ये जस्ट रिजल्ट्स के रूप में हम इनको याद करेंगे। अब आपको निकालना है, जैसे साइन 15 का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 15 का मान निकालने के लिए आप लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी वाला, साइन ए माइनस बी वाला। ऐसे ही मान लीजिए मुझको साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस 30, ठीक है। ऐसे ही आप टेन 15 के, टेन 75 के, ऐसे ही आप कॉस 15 के और कॉस 75 के मान, इतने सारी वैल्यूज़ को आप फाइंड करके रखेंगे, निकाल के रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मुझको साइन 105 की वैल्यू निकालनी है, साइन 105 की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, साइन 60 प्लस 45। तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन अप्लाइड यहाँ कर सकते हैं। करके देखिएगा क्वेश्चंस, और आई होप कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल गया होगा। 10th लेवल का तो लगभग कंप्लीट सा ही हो गया होगा, और 11th की भी लगभग 3rd चैप्टर की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, और शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 में हम इसके लेकर के आएंगे। इससे आगे की इन फार्मूलों का यूज़ कैसे करना है उन्हें देखेंगे, और इससे भी आगे के कुछ और फार्मूले की बात करेंगे। फिर एंगल के हाफ होने की फार्मूले की बात करेंगे और उनका एप्लीकेशन करके देखेंगे। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ट्रिगोनोमेट्री विशाल है, काफ़ी बड़ा है, जितना करोगे उतना कम है। RD शर्मा बुक्स हैं, हिंदी में भी अब अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं।
और अच्छी बुक है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ उस बुक का, लेकिन अच्छी बुक है, मेरा अपना अनुभव है। अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में जब हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 10 वीडियोज़ ही में या 11 वीडियो में 11 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, हर टाइप के आप सीख लेंगे। फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया करेंगे, 10-10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लगाया करेंगे, और वो फिर टेक्निक और टैक्टिक्स दोनों बदलते हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे जो क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के आगे आया करेंगे। और काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो गया आज का, तो इसी प्रकार से वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप लोग अपना कोई भी एक कॉपी ज़रूर बना लीजिए, उसमें रेगुलरिटी ज़रूर लेके आइए और काम को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट में ज़रूर आप लोग हमको बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, कैसे क्वेश्चंस को और लेके आया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।